आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलते हैं हरियाणा के सिरसा जिले के खजाखेड़ा गांव में, जहां रहने वाली प्यारो देवी जी की कहानी सुनकर हर दिल पसीज जाएगा। प्यारो देवी जी अब अकेली रहती हैं। उनके 3 बच्चों में से 2 की मृत्यु हो चुकी है, जबकि तीसरा बेटा नशे की लत में फंस चुका है और मां से अलग रहता है। घर कहने को भी कुछ नहीं है। गांव के ही एक सज्जन ने उन्हें रहने के लिए एक छोटा सा कमरा दे रखा है। जीवनयापन का कोई साधन नहीं। खाने के लिए गांव वालों से मांग कर गुजारा करती है और कई बार तो भूखे पेट ही सोना पड़ता है। ऐसे कठिन हालात में संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम एक सच्चे सहारे के रूप में पहुंची। अन्नपूर्णा मुहिम की टीम ने प्यारो देवी जी को राशन किट, पंखा और उनके लिए कपड़े तथा चप्पलें प्रदान की, ताकि जीवन की कुछ तकलीफें कम हो सकें। यह पहल सिर्फ सहायता नहीं, बल्कि मानवता की एक जीवंत मिसाल है, जो दिखाती है कि जब कोई अकेला पड़ जाता है तो अन्नपूर्णा मुहिम उसके लिए एक परिवार की तरह खड़ी रहती है। नमस्कार दोस्तों, ऐसे न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले काफ़ी समय से संत रामपाल जी ने एक मुहिम शुरू की हुई है, जिसका नाम है अन्नपूर्णा मुहिम। उस मुहिम के तहत संत रामपाल जी जो गरीब परिवार हैं, उनको रोटी, कपड़ा, मकान और जो शिक्षा जैसी सुविधाएं हैं, ये उपलब्ध करवा रहे हैं। यदि कोई गरीब परिवार है जिसके पास खाने की कोई तकलीफ है, तो उसे खाना उपलब्ध करवा रहे हैं। किसी को शिक्षा की तकलीफ है, बच्चे जो गरीबी के कारण पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनको शिक्षा के लिए सहयोग कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। उनकी ड्रेस, जूते, कपड़े जो भी हैं और किताबें, जो भी शिक्षा से जुड़ी हुई सुविधाएं हैं, उनको प्रदान की जा रही है। इसके अतिरिक्त घर में जो अगर किसी के रहने का घर नहीं है तो उसको घर भी उपलब्ध करवा रहे हैं। ऐसी सभी प्रकार की जो मदद है इस मुहिम के तहत संत रामपाल जी कर रहे हैं। उसी के तहत हम आज सिरसा के एक गाँव खाजाखेड़ा में आए हुए हैं। यहाँ पे जो संत रामपाल जी के अनुयायी हैं, उनको पता चला कि एक माता जी है जिनका नाम है प्यारो देवी। वो पंजाब से आए हुए हैं, यहाँ पे खाजाखेड़ा में रहते हैं, किसी के घर पे रहते हैं और यहाँ पे अकेले रहते हैं। उनके जो 4 बच्चे थे, बताया गया है कि उनके 3 बच्चे थे, तो उनमें से 2 बच्चों की किसी कारण से मृत्यु हो गई और एक जो लड़का है उनका, वो नशा करता है और उनको पता भी नहीं है कहाँ रहता है। तो उस कारण से ये अकेले हैं और इनका गुजारा पानी इस प्रकार से होता है कि गाँव में जाते हैं हर रोज़। गाँव में घरों में जाके मांग के खाना खाते हैं, कभी कभार नहीं भी खाते हैं, घरों में जाते हैं और ये घर में काम भी करते हैं, लोगों के बर्तन धो दिया, सफाई वगैरह ऐसे काम करते हैं और उससे इनको जो भी सहयोग वो लोग करते हैं इस प्रकार से। और ये बुजुर्ग माता जी हैं, ये भी ध्यान रखिए। तो अभी ये घर है जहाँ पे ये रहते हैं, ये किसी दूसरे व्यक्ति का घर है जिसने इनको रहने के लिए यहाँ पे घर में एक कमरा दे रखा है। आज ये हम दिखाते हैं माता जी का जो कमरा है। इस कमरे में माता जी रहते हैं, ये घर है इनका और यहाँ पे इन्होंने माता जी को रहने के लिए ये कमरा दे रखा है। इस कमरे में माता जी रहती हैं और आज संत रामपाल जी के अनुयायी यहाँ पे आए हैं और माता जी को जो सुविधाएं हैं, जो खाने की व्यवस्था है, वो प्रदान की गई है। और आइए अभी चलते हैं, माता जी से भी बात करेंगे कि क्या स्थिति थी उनकी और अब आज जब संत रामपाल जी के अनुयायी आए हैं तो उन्हें कैसा महसूस हो गया। तो दर्शकों, अभी हमारे साथ वो माता जी हैं जिनको संत रामपाल जी की तरफ से आज मदद पहुंचाई गई है। नमस्कार माता जी। नमस्कार। क्या नाम है माता जी? प्यारो जी। जी माता जी, तो आज से पहले जो संत रामपाल जी के अनुयायी आपके पास मदद लेके आए हैं, इससे पहले आप कैसे गुजारा करते थे? कम माड़ा मोटा कम कर लेनी है, चाहे खा लेनी नहीं करना ही दाता पाई जानी टिप करके जी। अच्छा, बिना खाए भी आप सोए हैं? हाँ। तो आपके परिवार में और कौन कौन है? बस जी कर ली हैं जी। अकेले हो? आपके बच्चे?
बच्चा एक रहेगा, 2 गए रब को। अच्छा, जो एक बच्चा रह गया उसका वो तो कोई पता नहीं कितनी है, अच्छा आपको कोई जानकारी? कोई नहीं। तो आज जो ये संत रामपाल जी के अनुयायी आए हैं यहाँ पे, आपके जो मदद की है, जो भी है, कैसा लग रहा है आपको? ठीक है जी, जड़ा भुख्या नू अगला खवाउंदा वो चंगा ही है ओदा। तो आज से पहले कोई आया माता जी आपके यहाँ से? नहीं जी, आया नहीं कोई। तो जैसे संत रामपाल जी के अनुयायी आए हैं आज, तो आज से पहले मतलब आपने कोई ऐसा संत देखा जो ऐसे मदद करता हो? बोले तो जी कितनी नहीं, किसी ने मदद। तो अब आप खुश हैं ये जो? हाँ जी, बोले ठीक है जी। दर्शकों, अभी हमारे साथ में संत रामपाल जी के एक अनुयायी हैं, जिनको यहाँ पे जो माता जी की स्थिति थी उसके बारे में सबसे पहले जानकारी प्राप्त हुई थी, और उसके बाद में इन्होंने अपने गुरुदेव से प्रार्थना की थी। नमस्कार सर। सत्साई। जी सर, क्या नाम है आपका? जगदीश दास है। जी जगदीश जी, तो आज आपने जो माता जी को आपके गुरुदेव जी के द्वारा जो मदद पहुंचाई गई है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार मुहिम चलाई गई है, जिनका नाम है अन्नपूर्णा। जी जी। हमारे इस गांव से हमारे को पता चला कि इस गांव में एक माता है, वो बाहर से आई है, पंजाब से। जी जी। वो यहाँ 10 साल से रह रही है। तो हमने आके यहाँ पता करा। पता करने के बाद में माता से मिला। माता जी ने कहा अभी मेरे 3 बच्चे थे, वो 2 एक्सपायर हो गए, एक बच्चा है वो नशे के कारण घर से लापता है काफ़ी टाइम से। जो मेरा जो घरवाला है वो किसी दूसरे गांव में काम करता है, मजदूरी करता है। वो यहाँ मेरे को कोई सहारा नहीं है। गांव में कोई जैसे किसी का झाड़ू पोछा करके आते हो, कोई रोटी दे देते हैं। तो हमने जिस दिन आए थे उन्होंने पूछा माता जी आज रोटी खाई थी? माता जी बोली आज आंधी बरसात आ गई थी, इस वजह से मैं भूखी सो गई रात को। इस बात का भी दुख है। तो हमने संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार यहाँ पे राशन पानी लेके आए जी। तो क्या क्या सामान आपने आज मदद किया? सतगुरु रामपाल जी के महाराज जी के आदेश अनुसार जो सामग्री आई है वो आपके सामने है जी। 10 किलो आटा है जी। जी जी। वैसे 25 किलो प्रोवाइड कराते हैं जी। कम इसलिए करा रहे हैं कि माता जी अकेली है, जी जी। भी ज़्यादा ख़राब ना हो जाए। जी जी। जब ख़त्म होगा फ़ोन कर देंगे, उसी टाइम पहुंचा देंगे जी। जी जी। 5 किलो प्याज है जी। ठीक है। 5 किलो आलू है जी। ठीक है। 5 किलो चावल है जी। 2 किलो चीनी है जी। ठीक है। 250 ग्राम चाय पत्ती है जी। 1 किलो चना दाल है जी। जी जी। 1 मूंग दाल है जी 1 किलो जी। जी जी। 1 तेल की बोतल है जी। 4 साबुन कपड़े धोने का जी। 4 नहाने का जी। ठीक है। और सर्फ है जी कपड़े धोने का जी। अमूल पाउडर दूध है जी ठीक है। 500 ग्राम जी। 150 ग्राम जीरा जी। 150 ग्राम हल्दी है जी। 100 ग्राम मिर्च है जी। ठीक है। और 1 फराटा पंखा है जी। अच्छा, ये पंखा भी हाँ जी। जी जी। जरूरतमंद के हिसाब से संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार से हम प्रोवाइड करा रहे हैं। 1 जोड़ी चप्पल है जी। 2 जोड़ी सूट है जी। अच्छा, ये माता जी के लिए हाँ जी। संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार जी ये सामान आया जी। जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो इसमें आप भी देख सकते हैं कि कपड़े भी हैं, और जो पंखा भी दिया गया है जो कि माता जी को रहने के लिए अब गर्मी में काम आएगा। तो ये सब जो सुविधाएं हैं संत रामपाल जी की तरफ से प्रोवाइड की गई है। और अगर बाद में आप कह रहे हैं कि बाद में भी माता जी को अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप कैसे प्रोवाइड करेंगे माता जी को? देखो ये कार्ड है जी जी। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुसार ये कार्ड मिला है। जी जी। ये कार्ड माता जी को दे के जाएंगे। ठीक है। जब भी माता जी के पास में अन्न खत्म होगा ये फ़ोन कर देंगे। 10 किलो आटा है जी। वैसे 25 किलो प्रोवाइड कराते हैं जी। कम इसलिए करा रहे हैं कि माता जी अकेली है, भी ज़्यादा ख़राब ना हो जाए। जब ख़त्म होगा फ़ोन कर देंगे, उसी टाइम पहुंचा देंगे। 5 किलो प्याज है जी। 5 किलो आलू है जी। 5 किलो चावल है जी। 2 किलो चीनी है। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो
वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। गरीबों की सुनो। तो दर्शकों, अभी हमारे साथ में खजाखेड़ा गांव के जो सरपंच हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी हैं, इनकी क्या स्थिति थी और आज जो संतरामपाल जी आए हैं, इनके अनुयायी आए हैं, उनके बाद में ये कैसे। तो नमस्कार। 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 क्या नाम है सर? रवि मेहता। जी रवि जी, तो आज जो ये आपके गांव में संतरामपाल जी के अनुयायी आए हैं, तो क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं हमारे गांव में। जो ये आपकी मुहिम चल रही है, ये जन कल्याण के लिए बहुत ही अच्छी मुहिम है। इससे पहले हमारे गांव में ऐसी कोई मुहिम चली नहीं कभी। पहली बार हमने ऐसा देखा है कि आप लोग यहाँ तक पहुँच रहे हैं। तो जहाँ तक माता जी का सवाल है, हमारे गांव में ये 10 साल से रह रही हैं। इनका यहाँ पे कोई नहीं है। एक लड़का था इनका, वो अभी कुछ 1-2 महीने पहले एक्सपायर कर गया। एक लड़का इनका जो है वो इनको पता ही नहीं है कि है कहाँ रहता है, इनके पास नहीं है। इनका पति भी यहाँ इनके साथ नहीं रहता, तो ये अकेली रहती हैं। यहाँ गांव में कहीं मांग के गुजारा कर लेती हैं, किसी के बर्तन धो के, किसी के कपड़े धो के गुजारा कर लेती हैं, और कभी नहीं मिलता तो भूखी भी सो जाती हैं। तो मेरे पास भी काफ़ी बार मदद के लिए आई कि मेरी कोई मदद की जाए। तो इसी बीच मेरे जो हमारे गांव में जो अनुयायी हैं बाबा संत रामपाल जी के, उनसे मेरा मिलना हुआ। उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे एक मुहिम चली है जिसके अंतर्गत जो है कोई भी गरीब महिला, कोई भी बेसहारा हो तो उसकी मदद की जा रही है। तो फिर मेरे तुरंत इनका ध्यान आया। मैंने उनको बताया कि हम हमारे गांव में है, और इनके पास आए। और आज देखो इनको जितना भी सामान मिला है, जो भी इनके जीवन यापन के लिए, और इनको क्या चाहिए इस उम्र में, इनको बस जीवन यापन के लिए समय से खाना मिलता रहे, इनको कपड़े मिलते रहे, इसके अलावा तो और क्या डिमांड है। तो बहुत अच्छी मुहिम है। मैं धन्यवाद करता हूँ आप सब लोगों को। जी सर। तो आज से पहले आपने कोई ऐसा संत देखा जो मतलब ऐसे इस प्रकार से आके खुद से सामने से सहायता करे? नहीं, इस लेवल तक कोई नहीं पहुंचा है। ठीक है, संत हैं, ठीक है, लोग जाते हैं, ठीक है, पूजा करते हैं, लेकिन यहाँ गरीब तक, इतने नीचे लेवल तक, डाउन लेवल तक आना, ठीक है, लोगों को पहचाना भी वाकई में किसको जरूरत है, तो वहां तक पहुंचना, यहाँ तक मेरे ख्याल में मैंने तो कभी देखा नहीं कि कभी कोई पहुंचा हो। आज पहली बार ही मैंने देखा है। जी। तो आप अब कैसा महसूस कर रहे हैं? आपके गांव में संत रामपाल जी ने ऐसे मदद पहुंचाई है, ऐसे ये मुहिम शुरू की है, और भी आपके गांव में कुछ होंगे जिनको ये मदद पहुंचाने के लिए आगे फिर आएंगे, तो कैसा? हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे। ऐसा कोई और भी व्यक्ति ऐसा होता है जिसको वास्तव में जरूरत है, जो बेसहारा है, तो हम इनसे कांटेक्ट करेंगे, टीम से भी उनकी भी मदद की जाए। और भी हम जो है संत रामपाल जी की और भी मुहिमें चल रही हैं, जैसे नशा मुक्ति के लिए चल रही है, ठीक है, उससे भी हम जुड़ेंगे, गांव के लोगों को प्रेरित करेंगे। हम पूरी इनकी टीम की भी मदद लेंगे, हम भी खुद इसमें इन्वॉल्व होंगे, पूरा ध्यान रखेंगे। आपका पूरा सहयोग रहेगा? हमारा पूरा सहयोग रहेगा, ठीक है। जो नशा एक जो है ना बीमारी आज ऐसी हो गई है, आप किसी भी आसपास के गांव में देख लो, आज अगर 2 केस है तो कल 4 केस हैं, 10 केस है, हर रोज बढ़ रहे हैं। और चिंता इस बात की होती है कि आने वाले 10 साल में या 15 साल में क्या हालात हो जाएंगे। तो आज अगर हम कुछ जागरूक होकर इसको कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ कम कर सकते हैं, तो इससे बड़ा और कुछ नहीं है। आज इनका एक बेटा है, वो मैं बताना चाहता हूँ, नशे की चपेट में आके उसकी डेथ हुई है। एक लड़का इनके साथ रहता था, नशे का सेवन करता था, उसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई। तो ऐसे एक परिवार नहीं, ऐसे और भी कई परिवारों को हमें बचाना है, ठीक है। तो ऐसी मुहिम से हम जुड़ेंगे और हम आपके साथ हैं हमेशा। आप आगे बढ़िए, हमारे जहाँ भी मदद की जरूरत होगी हम आपके साथ रहेंगे। जी रवि जी, धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे बात। जी शुक्रिया, धन्यवाद। तो दोस्तों, अभी हमारे साथ में ज्ञानचंद जी जुड़े हुए हैं। ज्ञानचंद जी, जिनका ये घर है, जिन्होंने माता जी को रहने के लिए अपना ये घर दे रखा है। ज्ञानचंद जी, सबसे पहले तो हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं कि आपने माता जी की इतनी बड़ी सहायता कर रखी है कि एक गरीब माता जी हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, आपने उनको रहने के लिए अपने घर में एक कमरा दिया है। सबसे पहले धन्यवाद सर आपका। और आज आपके गांव में संत रामपाल जी के अनुयायी आए हैं और इन माता जी को ये मदद पहुंचाई है, तो आप कैसा महसूस करते हैं और क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा भाई, ये बिल्कुल गरीब है, इसके आगे पीछे कुछ भी नहीं है। इसके 2 लड़के थे, 3 लड़के हैं वैसे, 2 एक्सपायर हो गए और एक लड़का है वो नशेड़ी है, तो उसका आता पता ही नहीं है भाई कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। बाकी इसके घर वाला है, वो भी नशेड़ी है, उसका भी कोई आता पता नहीं है। तो ये बेचारी अकेली यहाँ रहती है हमारे घर में, तो रहने के लिए मैंने इसको दे रखी है जगह।
तो इसका टाइम पास बहुत मुश्किल से होता है। कुछ मैं सहायता करता हूँ, कुछ ये गांव में से कुछ सहायता लेती है, तो इस तरह से टाइम पास कर रही है। तो अब चलो आपने सहायता की है तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया लग रहा है। तो बेचारी ये मतलब आराम से अपने दिन काट लेगी। तो सर संत रामपाल जी ने जो मुहिम चलाई अन्नपूर्णा मुहिम, जिसके तहत वो गरीब परिवारों को रोटी, कपड़ा, मकान व शिक्षा जैसी सुविधाएं, जो जरूरी सुविधाएं हैं एक मानव के लिए, वो उपलब्ध करा रहे हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में यही कहना चाहेंगे भी संत रामपाल जी ने जो ये किया है काम, बहुत बढ़िया काम किया है गरीबों के लिए। तो इससे उनको भी बहुत मतलब दुआई मिलेगी किस्म से गरीबों की तरफ से। और मैं भी ये कहता हूँ उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ऐसा बढ़िया काम किया है, जो गरीब परिवार हैं उनके लिए इतनी मदद की है उन्होंने। तो बहुत बहुत धन्यवाद है उनका। जी धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारा नंबर है 99928 00455 9992 60 0771 99926 0016 99926000162 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब